नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ऐसे पेड़ पौधों के बारे में जान लें जो घर या घर की सीमा में नहीं लगाने चाहिए। ये पौधे विनाशकारी होते हैं और घर के लोगों की उन्नति और प्रगति को रोकते हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण वास्तुशास्त्र में भी महान ज्ञाता थे। समय समय पर उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को वास्तुशास्त्र के ज्ञान दिए। उन्होंने 5 ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया है जो घर या घर की सीमा में नहीं लगाने चाहिए। ये पौधे विनाशकारी होते हैं और घर के लोगों की उन्नति और प्रगति को रोकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पेड़ पौधे लगाना शुभ होता है। इससे सकारात्मक और शुभता आती है, लेकिन कुछ ऐसे पौधे जो वास्तु के अनुसार घर में या घर की सीमा में नहीं लगाए जाने चाहिए। नंबर 1, घर के मुख्य द्वार मुख्य द्वार पर नहीं पड़नी चाहिए किसी वृक्ष की छाया। दोस्तों, भवन के मुख्य द्वार पर किसी वृक्ष की छाया पड़ना अच्छा नहीं माना जाता है। इससे छाया भेद उत्पन्न होता है और वास्तु के अनुसार इससे दोष उत्पन्न होता है, जो घर के सदस्यों के लिए अशुभता लेकर आता है। नंबर 2, घर के इस एरिया में न लगाएं कोई पौधा। भवन के आग्नेय और नैऋत्य कोण में किसी भी प्रकार के पौधों को लगाना शुभ नहीं माना जाता। ये जल्दी ही सूख जाते हैं और अशुभता लाते हैं। नंबर 3, इस पौधे का लगाने से होती है धन में वृद्धि। घर के उत्तर दिशा में पाम और कनक चंपा का पौधा लगाने से धन में वृद्धि होती है। यदि घर में मुखिया बिजनेस करते हैं तो उन्हें घर की सीमा में बेल या नीम का पौधा लगाकर उसका पालन पोषण करना चाहिए। इससे व्यापार में अधिक मिलता है। नीचे से ऊपर की ओर न आती हो लता घर के मुख्य द्वार को मनी प्लांट या अन्य सुंदर लताओं, फूलों और पौधों से सजाना शुभ होता है। लताएं यदि नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं तो शुभता लाती हैं, वहीं ऊपर से नीचे की ओर लाएं तो अधोगति होती है, तो जो अशुभता लेकर आती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। केले का पौधा घर पर केले का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस इससे जीवन में खुशहाली और सकारात्मकता आती है, लेकिन इसे घर के पीछे लगाना चाहिए। यदि घर के सामने लगाना हो तो इसे तुलसी के पौधे के पास लगाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का, जबकि तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है। कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। नंबर 4, कांटेदार पौधे लगाने नहीं चाहिए क्योंकि ऐसे पौधे के वास्तु को प्रभावित करते हैं। घर के छोटे बच्चों के लिए ये बहुत नुकसानदायक होते हैं। दूध पिलाने वाले पौधे घर में न लगाएं। नंबर 6, ऐसे पौधे जिसके पत्तों, फूलों को काटने या तोड़ने पर दूध निकलता हो, ऐसे पौधों को घर पर नहीं लगाना चाहिए। यह घर में रहने वाले स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा नहीं होता है। धार्मिक दृष्टिकोण में ऐसे पौधे लगाने से घर की सुख समृद्धि चली जाती है और नकारात्मकता आती है। सूखे या मुरझाए हुए पौ- पौधे तुरंत उखाड़ कर फेंकें। घर में कभी भी सूखे या मुरझाए हुए पौधे नहीं लगाने चाहिए, ऐसा वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, यदि आप ऐसे पौधे को देखते हैं तो उससे आपके स्वभाव में भी परिवर्तन होने लगता है। इसलिए इस तरह के पौधे तुरंत हटा के घर से हटा देने चाहिए। खासकर तुलसी का पौधा हुआ, सूखा हुआ कभी नहीं रखना चाहिए क्योंकि ऐसा पौधा दुर्भाग्य लेकर आता है। नंबर 6, गोसाई का पौधा घर में नहीं रखना चाहिए। गोसाई का पौधा भी घर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से ऐसे पौधे के ग्रोथ को रोक दिया जाता है। इसलिए ऐसे पौधे घर पर रखने से घर में रहने वाले बालों के ग्रोथ को रोक देता है, सकारात्मकता रुक जाती है, आर्थिक विकास रुक जाती है। बबूल का पेड़ घर पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। बबूल का पौधा घर पर कभी नहीं लगाना चाहिए। ऐसे कांटेदार पौधा होता है। यह कांटेदार पौधा होता है दोस्तों, और घर के परिवार वालों की सेहत और सकारात्मकता को रोक देती है दोस्तों। कैस्टर का पौधा भी घर पर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए दोस्तों। इस पौधे का बीज बहुत ही विषैला होता है जो किसी की भी जान ले सकता है दोस्तों। इसे घर में आसपास भी न लगाने की सलाह दी जाती है दोस्तों। बेर के पेड़ घर पर नहीं लगाने चाहिए। बेर के पेड़ भी घर पर नहीं लगाने चाहिए। इससे घर और वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन में नकारात्मकता आती है, और बेर का पेड़ घर पर हो तो आर्थिक समस्या होने के साथ ही धन की हानि भी होने लगती है। इसलिए इसे नहीं लगाना चाहिए दोस्तों।
पपीते का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। घर में कभी भी पपीते का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। इसे बहुत अशुभ माना जाता है। यदि यह खुद से उग जाए तो फल आने के बाद इसे तुरंत उखाड़ लेना, फेंक देना चाहिए दोस्तों। यदि पीपल का वृक्ष भवन के पूर्व दिशा में हो तो इसे अशुभ माना जाता है। इससे घर में निधनता आ सकती है। वट का वृक्ष घर में पश्चिम दिशा में हो तो घर में शोक का काल बना रहता है। तुलसी का पौधा दक्षिण दिशा में हो तो संतान को पीड़ा सहन करनी पड़ती है। किसी भी मृत वृक्ष की छाया घर पर पड़ती है तो यह मृत्यु सूचक होता है। ऐसे पौधों को तुरंत उखाड़ देना चाहिए दोस्तों। ऐसे कुछ और भी वृक्ष होते हैं जो धन का नाश करने वाले होते हैं। यूँ तो खजूर का पेड़ देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और इसका फल भी स्वादिष्ट होता है, लेकिन घर में इसे लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन घरों में ये पेड़ लगा होता है, वहाँ हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है। जिस जिस तरह खजूर का पेड़ लंबा होता है, उसी तरह इसे घर में लगाने से मुसीबतों की लिस्ट भी काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे घरों में अक्सर कोई न कोई विपत्ति आती रहती है। घर में कभी भी बाँस का पेड़ भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में बाँस को महज मृत्यु के समय इस्तेमाल करने योग्य माना जाता है। ऐसे में इसे घर में लगाने से अशुभता आती है। जिन घरों में बाँस का पेड़ लगा होता है, वहाँ कभी भी आर्थिक संपन्नता नहीं होती है। यहाँ रहने वाले लोग अक्सर कर्ज में डूबे रहते हैं। बाँस का पेड़ घर में होने वाले लड़ाई झगड़े का भी कारण बनता है। बेर का बेर फल खाने में भले ही बेहद स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन इसका पेड़ घर में लगाना किसी मुसीबत को दावत देने से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बेर के पेड़ में लगे कांटे इसे उलझा हुआ बनाते हैं, इसी तरह इसे घर में रखने से नकारात्मकता आती है। घर में बोनसाई का पौधा लगाना भी अशुभ माना जाता है। फेंग शुई के अनुसार ये शुभता का प्रतीक है, मगर वास्तुशास्त्र के अनुसार बोनसाई का पेड़ घर में लगाने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर से चली जाती हैं। बोनसाई का पौधा नकारात्मकता को बढ़ाता है, नेगेटिविटी को बढ़ाता है। इससे घर में इन परेशानियां आने लगती हैं और लोग अस्वस्थ हो सकते हैं और उनके बने हुए काम बिगड़ सकते हैं दोस्तों। घर में सभी इमली का पौ घर में कभी इमली का पौधा भी नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी का वास होता है। ऐसे घरों में भूत प्रेत व बुरे सायों का वास होता है दोस्तों। जिस घरों में इमली का पेड़ लगा होता है, वहाँ रहने वाले लोगों को कभी तरक्की नहीं होती है। इससे परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।